हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? तो पूरे हफ्ते भर की खबरों को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या न्यूज़ हमने पढ़ी थी और कुछ नए क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलेंगे, तो इनको ध्यान से हमें याद रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। ये पूछा हुआ है कि मोइरंग मोइरंग फी ये जो है आपका क्या है, मतलब इसमें 4 वर्णन दिए हुए हैं ऑप्शन में। ठीक है, आपको ये डिस्क्राइब करना है कि ये है क्या चीज। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये 1 सेकेंड। देखो बच्चा, ये आपको मोइरंग है। ठीक है, और मोइरंग फी, इसका नाम है मोइरंग फी। ये कहाँ का है? ये है आपका मणिपुर का। मणिपुर का हाथ से बुना हुआ एक पारंपरिक कपड़ा है, याद रखना, मोइरंग फी। ठीक है, ये है आपका हाथ से बुना हुआ एक पारंपरिक कपड़ा। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चे आपका यहाँ पे एक तरीके से प्योर माना जाता है, पवित्र माना जाता है। यहाँ पे एक देवता है, देवता का नाम है आपका पाखंगबा पाखंगबा। ठीक है, ये जो है आपके यहाँ पे देवता है, तो उन देवता को जो है बच्चे आपका ये यहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो याद रखना, मोइरंग फी जो है आपका एक हाथ से बना हुआ पारंपरिक कपड़ा है। अगला है, भारत में तीसरा चीता आवास बनने के लिए कौन सा टाइगर रिजर्व तैयार है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अभी तक चीता आवास जो है ना, जितने भी भारत में जो है आपके 3 चीता आवास है। 3 में से 2 जो है बच्चे आपके 3 में से तीनों के तीनों सॉरी आपके कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो सबसे पहले जो चीता आवास बना था वो था आपका कूनो, सबसे पहला बना था आपका कूनो। ठीक है, कूनो के बाद में बना आपका गांधी सागर, कूनो के बाद में बना आपका गांधी सागर। और अभी जो है एमपी की सरकार ने ये डिक्लेरेशन की है, एमपी की सरकार ने ये घोषणा करी है कि जो वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है, इसको भी चीता आवास के रूप में बनाए जाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, तो ये आपका पहले कूनो था, फिर आपका जो है गांधी सागर था, और अब तीसरा जो है आपका ये हो गया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगला है सागर प्राण तलम लाला, ये बच्चे किताब का नाम है। ठीक है, किताब काफी ज्यादा चर्चाओं में है आजकल, तो इसके राइटर का नाम आपको पूछा जा सकता है। वैसे ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, लेकिन स्टैटिक में बच्चे आपको कभी कभी क्या होते हैं कि हिस्टोरिक जो चीजें होती हैं वो किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक किताब का नाम याद रखना है, सागर प्राण तलम लाला। ठीक है, ये किताब का नाम है, और इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया था? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, वीडी सावरकर के द्वारा जो है आपका ये लिखा गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है बच्चे, उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में देश के किस राज्य ने टॉप किया है? पहले तो ये याद रखेंगे कि उम्मीद पोर्टल किस चीज से रिलेटेड है। तो उम्मीद पोर्टल जो है आपका, ये हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है बच्चे, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और बेसिकली इसका मकसद क्या है कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको जो है उनको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। ठीक है, इसके लिए जो है आपका उम्मीद पोर्टल काम करता है। तो उम्मीद पोर्टल में सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस किया है बच्चे वो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश ने उम्मीद पोर्टल का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है। सबसे ज्यादा डिजिटल रजिस्ट्रेशन करने में जो है आपका इसने पहले नंबर पे, मतलब पहला स्थान जो है इसको मिला है। तो यूपी ने उम्मीद पोर्टल पर कुल कितना, लगभग 92,000 वक्फ संपत्तियों को सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लिया है। और ये जो है हमारे देश में जितने भी स्टेट है उनमें आपका पहले नंबर पे है। केंद्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा, इसका नाम बदलने के लिए जो है आपका तैयार है, और इसका नाम जो है बदल करके क्या किया जाएगा? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया जाएगा। ठीक है, याद रखना बच्चे, 2005 की स्कीम है। ठीक है, 2005 की स्कीम है। इसे जो है आपका पहले नरेगा के नाम से लॉन्च किया गया था। 2009 में इसे जो है आपका मनरेगा किया गया, यानी कि महात्मा गांधी के नाम पे इसका नाम रखा गया। अब 2025 में पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना जो है इसका नाम दोबारा से रखा गया। ठीक है, तो मनरेगा एक्ट है 2005 में संशोधन करने के लिए एक बिल पेश करने वाली, जिसमें कि इस फ्लैगशिप योजना का नाम बदल करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका क्वेश्चन है, नाम याद रखना है आपको। इनका नाम है राजकुमार गोयल। ठीक है, राजकुमार गोयल को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इन्होंने बच्चे किसकी जगह ली है? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया थे इससे पहले CIC, अभी जो है राजकुमार गोयल बनेंगे। 2025 में किस देश ने अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है? तो इस हफ्ते की टॉप खबर में आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम ये वीकली करंट
करंट अफेयर वाली सेशन क्लास बनाते हैं तो किसी एक न्यूज़ की थीम पे जो है हम लोग इस क्लास का थंबनेल बनाते हैं ना, तो वो टॉप न्यूज़ होती है बच्चे। ठीक है, तो इस हफ्ते की टॉप न्यूज़ मैं जो है इसे ही मानूंगी। 2025 का जो वर्ल्ड कप है ना, किस चीज़ का बच्चे? स्क्वैश का। और स्क्वैश के फील्ड में हमने यानी कि भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, तो याद रखना 2025 का जो स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ है बच्चे, ये भारत ने जीता है। भारत ने किसे हराया फाइनल में? भारत ने हांगकांग को हराया फाइनल में। और हुआ कहाँ पे? ये आपका चेन्नई में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में। अगला है बच्चे आपका बॉन्डी बीच। ये कौन से देश के बीच में स्थित है? बॉन्डी बीच अभी हाल ही में खबरों में रहा था। ये कौन से देश में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको खैर आंसर भी शो हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, बॉन्डी बीच आपका कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित एक दुनिया भर के मशहूर समुद्र तट और इलाके हैं, जिनमें से आपका बॉन्डी बीच एक है। दिसंबर 2025 में हनुक्का सेलिब्रेशन के दौरान वहां हुई एक दुखद सामूहिक गोलीबारी की घटना के कारण यह हाल ही में जो है आपका खबरों में रहा था। ठीक है, तो इंटरनेशनल न्यूज वैसे ज्यादातर हम इस तरीके से पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हुई थी। ठीक है, घटना हुई थी जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जो है जान गई। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे आपका जो है ये चर्चाओं में था। तो बॉन्डी बीच आपका कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, दंडामी मंडिया जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ये जो आपकी दंडामी मंडिया जनजाति है ना बच्चे, मड़िया जनजाति भी इसको कहते हैं, दंडामी मड़िया जनजाति भी इसे कहते हैं, ये है आपकी छत्तीसगढ़ की। ठीक है, अब इनके द्वारा जो है आपका एक सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, हर साल ही जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। तो इनका एक डांस है जो काफी ज्यादा जो है इस समय जो है आपका चर्चा में आ रहा है। ठीक है, जिसके कारण बच्चे आपका ये थोड़ा सा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो इस जनजाति को थोड़ा याद रखना, दंडामी मड़िया जनजाति। इसे बाइसन हॉर्न मरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो बाइसन हॉर्न बेसिकली क्या है? जो बाइसन है ना, इसे हम कहते हैं इंडिया का है ना, एक तरीके से इंडियन बाइसन भी कहते हैं, जंगली भैंसा बेसिकली ना। तो वो जो जानवर है वो छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है। ठीक है, और उस जानवर के जो सींग है ना, उनको जो है आपका एक्चुअल जानवर के सींगों को जो है आपका बिल्कुल सजा धजा करके जो है लोग पहनते हैं, तब जो है आपका इनके द्वारा ये डांस किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, दंडामी मड़िया जनजाति जो है आपके छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, और इनको जो है आपका बाइसन हॉर्न मरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। ठीक है, अगला है मोई नदी निम्नलिखित में से किस के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है? कौन से दो ऐसे कंट्री हैं जिनके बीच में नेचुरल बाउंड्री के रूप में जो है एक रिवर है, और रिवर का नाम है आपका मोई रिवर। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, थाईलैंड और म्यांमार के बीच में आपको जो है रिवर देखने को मिलेगी। तो ये नदी दक्षिण पूर्वी एशिया के इन दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है आपका थाईलैंड और म्यांमार बच्चे यहाँ पे देखिए आपका। ठीक है, ये आपका थाईलैंड है। ठीक है, और ये आपका म्यांमार है, और दोनों के बीच में जो है आपकी रिवर बहती है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। इसका नाम है मोई नदी। ठीक है, मोई रिवर। अच्छा, कोल इंडिया के नए चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, या फिर एमडी किसे बनाया गया है, आपको पूछा जाएगा। इनका नाम याद रखिएगा बच्चे, ये है आपके बी साईराम। ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी या फिर नए चेयरपर्सन बने हैं आपके बी साईराम। 15 दिसंबर 2025 को पदभार संभाला और उन्होंने मनोज कुमार झा की जगह ली, जो कि अंतरिम पद पर थे। ठीक है, तो बी साईराम जो है आपको याद रखना है, कोल इंडिया लिमिटेड। अगला बच्चे, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत से पहले जो है आपके सिर्फ दो ही कंट्री है, भारत का स्थान जो है आपका तीसरा है। पहले नंबर पर आपका यूएसए, दूसरे नंबर पर आपका चाइना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत 100 में से 40 नंबर के साथ में, ना 100 में से 40 नंबर भारत को मिले हैं, और इस नंबर के साथ में, इस स्कोर के साथ में भारत जो है आपका तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आपका यूएसए है और दूसरे नंबर पर जो है आपका चाइना है। ठीक है, तो याद रखना है एशिया पावर इंडेक्स इंडिया की 3rd पोजीशन। हाल ही में खबरों में रहा ध्रुव 64। ये ध्रुव 64 क्या है बच्चे? भारत की पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी है। गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारत का पहला उपग्रह है। भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, या फिर एक नया स्वदेशी फाइटर जेट इंजन है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चे। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। अगर आप
शॉर्ट में और आसान भाषा में याद करें तो भारत में बना हुआ ये, भारत का जो है आपका पहला स्वदेशी, पूरी तरीके से भारत में बना हुआ है और एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो ध्रुव 64 आपको याद रखना है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़े मील के पत्थर के तौर पर पेश किया गया इसे। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, अगला है, दुनिया का ऐसा पहला देश कौन सा है जिसके पूरे राष्ट्रीय व्यंजनों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश के कलिनरी को, ठीक है, यहाँ पे बच्चे आपका लिस्ट किया गया है। तो इटली है, जापान है, फ्रांस है, मैक्सिको है। कौन सा देश है? ये है आपका इटली। इटालियन खाना, ठीक है, इटालियन खाना हम कह सकते हैं। ठीक है, इटालियन खाना जो है बच्चे उसको इस लिस्ट में जगह मिली है और पहली बार ऐसा हुआ है, पहला ऐसा देश बना है जिसके की राष्ट्रीय व्यंजनों को, ठीक है, जिसके राष्ट्रीय व्यंजनों को यूनेस्को ने अपनी इस इनटेंजिबल वाली लिस्ट में लिस्ट किया है। अगला एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है ट्रैवल लेजर इंडिया। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी एक अवार्ड मिलता है इसमें दुनिया के बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार भी 2025 में ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो सिंगापुर का एक बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, इसका नाम है चांगी एयरपोर्ट। ठीक है, ये आपका बच्चे स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन आता है कि चांगी एयरपोर्ट कौन से देश में है। तो क्योंकि ये बहुत बार जो है आपका ये पुरस्कार जीत चुका है, तो याद रखना 2025 में भी ये जो आपका बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है वो मिला है आपका चांगी एयरपोर्ट को, जो कि सिंगापुर में है। ठीक है, याद रखिएगा चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। अगला बच्चे, यूपी का पहला वन विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव है? अब ये न्यूज हमने कल ही पढ़ी है, कल के सेशन में ही पढ़ी है कि पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है आपका बनने जा रहा है। और ये बच्चे आपका कहाँ पे बनने जा रहा है? तो ये होगा आपका गोरखपुर में। ठीक है, याद रखिएगा यूपी में है, क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि कहाँ पे है, तो यूपी में है और यूपी में कहाँ पे? गोरखपुर में। ठीक है, याद रखिएगा यूपी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे बच्चे? गोरखपुर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनेगा। ठीक है, अभी से प्रपोजल है। अच्छा, मेटा इंडिया में पब्लिक पॉलिसी के नए हेड के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? मेटा, पहले फेसबुक हम कहते थे, तो अभी जो है आपका मेटा इंडिया में पब्लिक पॉलिसी के नए हेड के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? साइमन मिलनर है, राजीव कुमार है, सौरभ मिश्रा है, अमन जैन है। तो किस व्यक्ति को किया गया है? नाम से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, इंडियन ओरिजिन या फिर इंडिया से रिलेटेड है, तो इनका नाम याद रखना बच्चे, अमन जैन। ठीक है, अमन जैन को मेटा इंडिया में पब्लिक पॉलिसी से जुड़े हुए नए हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अमन जैन। कौन सा भारतीय राज्य ब्रुकफील्ड के द्वारा $1 बिलियन के निवेश से बनाए जा रहे एशिया के सबसे बड़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की मेजबानी करने वाला है? कौन सा भारतीय राज्य है इनमें से? कौन सा इंडियन स्टेट है? महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है। कौन सा है? तो ये है बच्चे आपका महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा महाराष्ट्र ऐसा इंडियन स्टेट है जो कि $1 बिलियन के निवेश से, यानी कि इन्वेस्टमेंट से बनाए जा रहे एशिया के सबसे बड़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की मेजबानी करने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका महाराष्ट्र। अगला है, किस वर्ष केंद्रीय कैबिनेट ने भारत की अगली राष्ट्रीय जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के तौर पर कराने की मंजूरी दे दी है? देखिए बच्चे, अब आपको पता है कि अगले साल जो है 2026 के लास्ट में हमारी जो नई जनगणना होगी उसका एक फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो जो जनगणना है उसे हम किस नाम से जान रहे हैं? 2027 की जनगणना के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो 2027 की जो जनगणना होगी बच्चे, ये हमारे देश में पहली ऐसी जनगणना होगी जो कि पूरी तरीके से जो है डिजिटल प्रोसेस से की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा केंद्रीय कैबिनेट ने भारत की अगली राष्ट्रीय जनगणना को पूरी तरीके से डिजिटल प्रोसेस के द्वारा करने का जो है आपका डिसीजन लिया था। ये है आपके 2027 के, और जो 2027 की बची आपकी जो जनगणना होगी वो 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी, और आजादी की बात की ये 8वीं जनगणना होगी। ठीक है, उसके अलावा ये सितंबर 2026 में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और फरवरी 2027 तक जो है सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो एकत्रित किया जाएंगे। उसके बाद में जो है आपका बहुत जल्दी, मतलब 2027 इनिशियल, बहुत समय नहीं लगेगा, 2027 में जो है आपका साल के शुरुआत में ही हमें सारे के सारे आंकड़े पता लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, 9 से लेकर के 14 मार्च 2026 को होने वाली पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? अगले साल 2026 में जो पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप होगी बच्चे, वो भारत के द्वारा होस्ट की जाएगी। ठीक है, तो ये भी न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट है कि 2026 में जो पहली बार खो खो चैंपियनशिप होगा कॉमनवेल्थ का, वो भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया। अगला बच्चे,
किस शहर ने फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया है? किस शहर ने फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी, अभी जो है इससे रिलेटेड हमने काफी सारी जो है आपकी न्यूज पढ़ी थी बच्चे। तो मेसी जो है आपके आए थे कलकत्ता में, है ना, कोलकाता में, और यहाँ पे इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया बच्चे। ठीक है, कोलकाता में आए और यहाँ पे इनकी मूर्ति का अनावरण किया, याद रखना है आपको। ठीक है, तो भारत की फुटबॉल राजधानी जो है कोलकाता को कहा जाता है। इन्होंने लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किया। ठीक है, और ये जो है बच्चे आपका इनकी मतलब कि लियोनेल मेसी की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति है। उसके अलावा जो है कोलकाता में ही एक बहुत ही इंडिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल क्लब है वो है आपका मोहन बागान। ठीक है, मोहन बागान, मोहन बागान कलकत्ता में जो है इंडिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में साइबर अपराध की जांच के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? पहला ऐसा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला प्लेटफॉर्म जो कि साइबर अपराध की जांच करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो कौन से इंडिया के द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म जो है आपका लॉन्च किया गया है? इसका नाम बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, इसका नाम है महाक्राइम, महाक्राइम ओएस, महाक्राइम ऑपरेटिंग सिस्टम एआई, महाक्राइम इसका नाम है। साइबर अपराध की जांच करने के लिए जो है आपका ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, भारत के द्वारा जो है आपका पहला एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है। किस देश ने फाइनल में स्पेन को हरा करके पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया है? एक चीज इसमें बच्चे खास है याद रखने के लिए, वो है आपका जूनियर। ठीक है, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है, पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है, और इसमें जो है आपका फाइनल में स्पेन को हराया है जर्मनी ने। ठीक है, तो जर्मनी ने ये वाला जो वर्ल्ड कप है, हॉकी का वर्ल्ड कप है, वो बच्चे आपका जीत लिया है। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, वो ये कि इसे भारत ने होस्ट किया था। ठीक है, वो ये कि इसे भारत ने होस्ट किया था, चेन्नई में जो है इसका फाइनल हुआ था। फाइनल हुआ आपका स्पेन और जर्मनी के बीच में, और जर्मनी की टीम जो है इसे जीत गई। ठीक है, अगला है नवंबर 2025 में भारत का रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी कि जैसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति, महंगाई भी कह सकते हैं आम भाषा में। ठीक है, तो ये बच्चे आपका सीपीआई, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, सीपीआई होता है, वो 2025 नवंबर में कितना रहा? तो ये आपका 0.71% रहा। ठीक है, 0.71% इस बार हमारा सीपीआई रहा बच्चे। ठीक है, भारत का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई रिटेल महंगाई 2025 में थोड़ी बढ़ करके 0.71% हो गई। अक्टूबर में 0.25% थी। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट कम होने की वजह से हुई है, जो कि कितनी पहले घट करके, पहले ये आपकी -5 थी, अभी जो है आपकी -3 हो गई है। ठीक है, तो याद रखना कि सीपीआई थोड़ा सा हमारा बड़ा है, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ी है नवंबर के महीने में, और 0.71% है। अगला बच्चे, अहमदाबाद में किस टीम ने अपना पहला टेनिस प्रीमियर लीग खेला है? देखो, एक होता है बच्चे आपका आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि सभी बच्चे जानते हैं, हम इससे रिलेटेड जो है न्यूज पढ़ते हैं, एग्जाम में भी जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि क्रिकेट से रिलेटेड आपका लीग है। अब इसी तरीके से जो है आपको नहीं मालूम होगा कि भारत में हर खेल के जो है बच्चे आपके लीग लगभग स्टार्ट हो गए हैं। हॉकी का लीग होता है आपका, जो है बैडमिंटन का लीग होता है आपका, जो है इसका ये है आपका टेनिस का प्रीमियर लीग होता है। तो इनमें से कौन सी टीम है जिन्होंने कि अपना पहला टेनिस का प्रीमियर लीग खेला है बच्चे? ये है आपका जीएस दिल्ली। ठीक है, जीएस दिल्ली अहमदाबाद में इन्होंने अपना पहला टेनिस प्रीमियर लीग खेला है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला है एनएचएआई के द्वारा नेशनल हाईवे 45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क किस राज्य में शुरू की गई है? काफी ज्यादा चर्चा हो रही है इसकी, वायरल भी है बच्चे, इसके बहुत सारी वीडियोस जो है वायरल भी हो रही हैं। तो यह है आपका मध्य प्रदेश, है ना। अगर आपको याद हो तो रोड पे जो है आपके रेड कलर की मार्किंग है, और थोड़ा सा जो रेड कलर की मार्किंग है वो उभरा हुआ हिस्सा है, ताकि जो ड्राइवर है उसे पता चले कि यहाँ से रोड जो है स्मूथ नहीं होने वाली है ना, तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर जो है अपनी स्पीड को स्लो कर ले, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है बच्चे, यहाँ पे जो है आपका जंगली जानवरों की क्रॉसिंग रहती है रोड से, है ना। तो वहाँ पे जो है लोगों और जानवरों के बीच में जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए, इंटरेक्शन को कम करने के लिए ऐसे किया गया है। तो एनएचएआई के द्वारा नेशनल हाईवे 45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी में किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है, आपको याद रखना है। अगला है भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत किस राज्य ने चोला और डोकला इसके स्ट्रैटेजिक बॉर्डर
ठीक है, साइट्स को टूरिज्म के लिए खोला है। अब यहाँ पे देखिए, ये चोला और डोकला बेसिकली क्या है, ये है आपके माउंटेन पासेस। ठीक है, ये क्या है बच्चे, आपके माउंटेन पासेस है। माउंटेन पासेस जिनको हम हिंदी में कहते हैं दर्रे। ठीक है, तो ये दो दर्रे कहाँ पे है, ये बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि चोला और डोकला जो है ये दो दर्रे हैं, बताइए कि ये कहाँ पे है ना, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बच्चे आपके सिक्किम में, कहाँ पे ये आपके सिक्किम में है, चोला और डोकला, इनको जो है आपका खोला गया है। और ये जो आपका बच्चे बॉर्डर है ना, अगर आप देखेंगे सिक्किम में, रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सपोर्ट किए गए इस प्रोग्राम के तहत जो ये आपके बच्चे दो जगह है, चोला और डोकला जो है आपके खोले गए हैं। और सिक्किम जो है ये एक तो भूटान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा जो है आपका तिब्बत से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो इनको जो है बच्चे आपका खोला गया है। किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के फुटबॉल टैलेंट को पहचानने के लिए, निखारने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो इन्होंने जो है आपका पूरे स्टेट से टॉप बच्चे आपके 30 प्लेयर जो है चुने हैं, लड़कियों में और लड़कों में, ठीक है, पुरुषों में और महिलाओं में, और उनको फिर आपका ट्रेन किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट महादेव। तो ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये है आपका महाराष्ट्र। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है आपका सिलिसेड झील और कोपरा जलाशय, इनको जोड़ने के बाद भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो रामसर साइट बच्चे, ये जो लिस्ट है वो कौन सी चीजों को जो है आपका कंजर्व करने के लिए बनाई गई है? तो ये है हमारी वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, जितने भी हमारी आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए एक रामसर लिस्ट आती है। और भारत में आज की डेट में जो है टोटल कितने रामसर साइट हो गए हैं? 96 हो गए हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए बच्चे? 96 हो गए हैं। और सिलिसेड झील और कोपरा जलाशय जो है आपका, इनको दो को नया ऐड किया गया है। तो दोनों को ही हमें याद रखना है, दोनों के ही बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि सिलिसेड जो झील है, ये है बच्चे आपके राजस्थान की। ठीक है, ये है आपके राजस्थान की। कोपरा जलाशय कहाँ पे है? ये है आपका छत्तीसगढ़ में। ये है आपका छत्तीसगढ़ में। और ये भी आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का ये पहला रामसर साइट है। ये है आपका पहला रामसर साइट छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो कोपरा जलाशय और सिलिसेड के बाद में भारत में टोटल रामसर साइट हो गई है 96। ठीक है, किस रेलवे स्टेशन को बेस्ट ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 मिला है? म्याना रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जयपुर जंक्शन। ठीक है, ये बच्चे आपका कहाँ पर है? देखो, ये है आपका कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है बेस्ट ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में। कौन सा वाला रेलवे स्टेशन है? और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन है कहाँ पे? तो रेलवे स्टेशन का नाम है म्याना रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन का नाम है बच्चे म्याना रेलवे स्टेशन। और इतना याद रखना है कि म्याना रेलवे स्टेशन जो है आपके कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखना, ये जो है आपका बेस्ट ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स के अनुसार एआई डोमेन में भारत के ग्लोबल रैंक क्या है? भारत की ग्लोबल रैंक पूछी हुई बच्चे आपकी। ठीक है, तो इस बार जो है हम तीसरे नंबर पे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आया है इंडिया, याद रखिएगा तीसरे नंबर पे है यह रैंक। अगर हम पिछले साल के मुकाबले करें तो पिछले साल जो है हम 7वें नंबर पे थे, इस बार जो है हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज का जो सेशन है उसे हम यहीं पे फिनिश करेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे। उसके अलावा जो है आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है मेक इट इजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको मिलेंगी। उसके अलावा जो है बच्चे आपका मेक इट इजी लाइव क्लासेस वेबसाइट का नाम है, वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन दोनों में आप लोग जुड़िए। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। उसके अलावा यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जेईई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी अनदर आपके पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी आपका करंट अफेयर का वेटेज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अच्छे से जो है आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे आपका ये कंटेंट आपको दिया जाता है। उसके अलावा अगर आपके एग्जाम में प्रिपरेशन को लेकर के या फिर एग्जाम से रिलेटेड किसी भी चीज़ को लेकर के या फिर कोर्स में आप लोग इन्वॉल्व हैं, उस कंटेंट को लेकर के कोई भी किसी बात पे आपको चर्चा करनी है तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जो है आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बच्चे आपको प्रोवाइड की जाती हैं और आपको जो है कोई भी डाउट अगर पूछना है तो वो भी आप लोग हमसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।